अस्सलाम वालेकुम। आप सबका हमारे चैनल आसिफ मैथमेटिक्स में तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3। एक्चुअली 13.3 में पढ़ना क्या है, पहले मैं आपको वो बता दूं, ठीक है। 13.3 में हमें ये पढ़ना है कि एक ठोस को पिघला के, एक सॉलिड चीज को पिघला के कोई दूसरा सॉलिड बनाया जाता है, ठीक है। जैसे बेलन को पिघला के गोला बना दिया गया, गोले को पिघला के शंकु बना दिया गया, इस तरह। तो इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है, क्या कि किसी भी ठोस को पिघला के उसको किसी दूसरे ठोस का रूप दिया जाता है ना, तो उसमें आयतन कभी चेंज नहीं होता है। वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे अब कैसे समझाऊं मैं आपको, क्ले क्ले तो देखे होंगे आप लोग। अरे क्ले से बहुत तरह की चीज़ बनाया जाता है। तो मैंने एक मार्केट से क्ले खरीद के लाया। उस क्ले से समझ लीजिए एक गोल गेंद बना दिया मैंने, और उसी गोल गेंद को फिर मैंने एक बेलन का शक्ल दे दिया, एक बेलन का रूप दे दिया। तो आप बताइए, क्ले का क्वांटिटी तो वही रहा ना भाई। क्ले का क्वांटिटी तो वही रहा जितना शुरू में था। भले उसको मैंने शेप दे दिया, अभी क्या दे दिया, बेलन का दे दिया। एक बार गोला का, एक बार उसी किले को मैंने बेलन बना दिया। तो आयतन क्या रहा, आयतन तो सेम रहा। भले शेप चेंज हो गया है, आकार चेंज हो गया है, गोल से अभी बेलनाकार बन गया है, लेकिन आयतन तो सेम रहा ना भाई। ऐसा थोड़ी कि क्ले कम हो गया, क्ले कम नहीं हुआ, बस सिर्फ शेप चेंज हुआ है। तो बस आपको एक चीज माइंड में रखना है कि एक ठोस को पिघला के कोई दूसरा ठोस बनाया जाता है ना, तो उसमें आयतन में कोई चेंजिंग नहीं आता, आयतन हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो अभी ये गोल किले का आयतन और ये बेलनाकार किले का आयतन दोनों अभी क्या है, सेम है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। ये क्या है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के, धातु कुछ भी हो सकता है, लोहा, आपका सोना चांदी, जो भी आप समझ लीजिए, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, इसको पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन का रूप, एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। कोई धातु है, कोई मेटल है जो गोले का आकार का है, इसको पिघला के एक बेलन बनाया जाता है। इस बेलन का हमसे क्या पूछ रहा है भाई, ऊंचाई पूछ रहा है। इस बेलन का हमसे क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है कि बताइए इस बेलन की हाइट कितनी है। हाँ देखिए सॉल्यूशन इसका, ठीक है। गोले के बारे में हमको क्या दिया है, तो गोले के बारे में क्या क्या दे दिया भाई, त्रिज्या दे दिया है गोले का। गोले का त्रिज्या दे दिया कितना, 4.2, 4.2 सेंटीमीटर। बेलन के बारे में क्या दिया है, बेलन के बारे में दे दिया बेलन का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितना दे दिया हमको, बेलन का त्रिज्या दे दिया है। अच्छा इसका भी त्रिज्या है, अब बेलन का भी त्रिज्या है, तो दोनों की त्रिज्या को तो हम आर मानेंगे नहीं। इसके त्रिज्या को मान लीजिए R1, अब बेलन की त्रिज्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, R2। तो R2 बराबर कितना दे दिया है, बेलन का त्रिज्या कितना दे दिया है, 6 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है बेलन की ऊंचाई निकालिए, बेलन की क्या निकालिए, ऊंचाई निकालिए, ठीक है। तो लोहा था अभी गोल, इसी लोहे को ना पिघला के हम लोग ऐसे बेलनाकार बना दिए हैं। तो आयतन में तो कोई चेंजिंग नहीं आई, जो आयतन यहाँ पे है वही आयतन यहाँ रहेगा। तो गोले का आयतन, बेलन का आयतन दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। पिघलाने से आयतन में कोई चेंजिंग नहीं आती, भले शेप चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है, गोल था अभी बेलनाकार हो गया, लेकिन आयतन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर में बेलन का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। चलिए अब यहां से कैलकुलेट करते हैं, हमारा हाइट निकल जाएगा। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। अच्छा गोले का आयतन को हम लोग R1 माने हैं, तो R1 का क्यूब बराबर बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा बेलन का आर को हम लोग R2 माने हैं, तो R2 का स्क्वायर इंटू में एच, बेलन की ऊंचाई को क्या माने हैं, सिंपल एच माने हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, एच का वैल्यू निकालेंगे। अच्छा कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या, हाँ पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, पाई से पाई क्या हुआ, कट गया। चलिए अब 4/3 का 4/3, R1 का क्यूब, R1 कितना है, 4.2। अच्छा देखो जी, 4.2 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे, दशमलव के बाद एक अंक है ना, तो दशमलव जैसे हटेगा नीचे में एगो जीरो आ जाएगा। तो अब R1 कितना हो गया, 42/10। तो 42/10 का क्या करना है, क्यूब करना है, ठीक है। R2 का स्क्वायर, R2 कितना है, 6, तो 6 का स्क्वायर कर दो, गुने में क्या है, H। बस अब यहाँ से H का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। चलिए इधर क्या हमारे पास, 4/3, 4/3, 42/10 को कितना बार लिखना है, 3 बार। 42/10 गुने 42/10 गुने 42/10, 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुने 6, गुने में क्या है हमारे पास, H है, गुने में क्या है जी, H है। अब यही H निकालना है, बस बात खत्म।
तो ये 6 गुने 6, ये जो 36 है, ये जो 6 गुने 6 है, गुना में इधर इधर आएगा तो नीचे में आ जाएगा, तो भाई नीचे ला दीजिए, बात खत्म हो जाएगा हमारा। ऊपर में क्या बचा हमारे पास, 4 गुने 42 गुने 42 गुने 42 बट्टा में 3 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 6 ला दीजिए अभी, ठीक है। उधर क्या बच गया, सिंपल हमारे पास एच बन गया। अब काट कुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आ, कैसे काटा जाए, कैसे काटा जाए, तो 6 सते 42, 6 सते 42, ठीक है। और 3 से ये कट रहा है 14 बार में, 14 3 42, बस हो गया। नीचे अभी देखिए 10 जब भी रहे, नीचे में 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, 10,000 रहे, यानी एक जीरो का फॉर्मेट रहे ना, तो उसको काटिएगा नहीं। काटिएगा तो फिर क्वेश्चन और लेंदी हो जाएगा। भाग देने में क्या रहती है, आसानी रहती है। नीचे में जो जीरो, ऊपर में तो अंक दशमलव बिठा देंगे हम लोग आसानी से। तो 7 गुने 7, और इन सबको गुना करना है, 14 चौके 56, 56 में गुना करना है 7 7 49 से, 56 में गुना करना है किससे, 49 से। 9 छके 54 के 4 हाथ में 5, 9 पचे 45 5 50, 4 छके 24 के 4 हाथ में 2, 4 पचे 20 2 22, 4 4 5 2 7, 2744। ऊपर वाला सब गुना करके कितना आ रहा है भाई, तो इधर h है, तो h बराबर क्या हो गया, ऊपर वाला सब गुना करके कितना आ रहा है, 2744, 2744। अब बट्टे में नीचे में कहोगे जीरो, 1 2 3, नीचे में 3 जीरो, नीचे में कितना जीरो, 3 जीरो। तो हाइट बराबर निकल गया हमारे पास कितना, 3 को जीरो है, तो ऊपर में कौन अंक पे दशमलव बैठेगा, 3 अंक पे भाई, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो 2.744 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर यही क्या हो गया, आंसर हो गया। शायद आंसर में जो है ना सिर्फ इतना दिया है, 2.74 दिया है, 2.74, ठीक है, 2.74 सेंटीमीटर। राउंडिंग ऑफ कर दिया है। ये वाला चीज़, लास्ट वाला चीज़ 5 से छोटा रहता है, तो इसमें इसमें कुछ नहीं जुड़ता है। अब 5 या 5 से ज़्यादा रहता है तो एक इसमें जुड़ जाता है, तो ये तो 5 से छोटा है ना 4, तो इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा, ऐसे ही हो जाएगा सिंपल। 2.74 सेंटीमीटर क्या हो गया, इस बेलन की ऊंचाई निकली, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि ये क्या कह रहा है। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करिए। कह रहा है क्या, धातु का, अब धातु कुछ भी हो सकता है, मांग चलिए लोहा, लोहे के 3 ठोस गोलियां हैं, ठीक है, 1 2 3, इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। हमसे पूछ रहा है बताइए ये जो बड़ा वाला गोला है ना, उसकी त्रिज्या बताइए, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा बात है भाई, इन तीनों का आयतन बराबर ही बड़े गोले का आयतन। इन तीनों को तो ही पिघला के हम लोग बड़का बना रहे हैं, इन तीनों को तो ही पिघला के ये बड़ा वाला गोला बना रहे हैं, तो इन तीनों का आयतन बराबर होगा बड़े वाले गोले का आयतन। तो मान लीजिए इस वाले गोले का त्रिज्या क्या है, R1, इसका R2, इसका R3, ठीक है। और बड़े वाला गोले का त्रिज्या हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है। तो R1 बराबर दे दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर, R1 कितना, 6 सेंटीमीटर। R2 कितना दे दिया भाई, 8 सेंटीमीटर। और R3 कितना दे दिया है, 10 सेंटीमीटर। हमें ये बड़ा वाला R निकालना है, ठीक है। आप यहाँ डिटेल्स में लिख सकते हैं माना कि छोटा गोला, छोटे गोले की त्रिज्याएं क्रमशः R1 R2 और R3 हैं। R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर और R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, कैपिटल R निकालना है। तो देखो जी, 3 छोटे ठोस गोले का आयतन बराबर में बड़े गोले का आयतन, 3 छोटे ठोस गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर में होने वाला है बड़े गोले का आयतन। देखिए मेरे पास जगह नहीं तो मैं इधर बढ़ जा रहा हूं, ठीक है। बराबर में क्या होने वाला है, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। भाई इन्हीं तीनों को तो पिघला के हम लोग ये बड़ा वाला बना रहे हैं, तो इन तीनों का आयतन बराबर होगा किसके, बड़े वाले गोले का आयतन। चलिए इस वाले गोले का आयतन क्या होगा, इन तीनों का आयतन, मतलब इन तीनों का आयतन को जोड़ेंगे इधर, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई R3। तब 4/3 पाई R1 का क्यूब, R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई, इसके लिए 4/3 पाई, इसके त्रिज्या को हम लोग R2 माने हैं तो R2 का क्यूब प्लस इसके त्रिज्या को हम लोग R3 माने हैं, तो आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन क्या हो जाएगा 4/3, गोले का आयतन 4/3 पाई त्रिज्या का क्यूब मतलब R3 का क्यूब बराबर बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का त्रिज्या कैपिटल R है, तो 4/3 पाई
कैपिटल आर का क्यूब। कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया जाए। 4/3 पाई यहाँ भी और यहाँ भी, तो 4/3 पाई मैं क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ इन तीनों में से। तो 4/3 पाई मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा भाई, R1 का क्यूब, प्लस यहाँ क्या बचेगा, R2 का क्यूब, प्लस यहाँ क्या बचेगा, R3 का क्यूब, बराबर इधर तो जो है वो रहने दीजिए 4/3 पाई, कैपिटल आर का क्यूब, कैपिटल आर का क्यूब। अच्छा, बराबर के उधर बराबर के इधर सेम चीज़ रहता है तो क्या होता है, कट जाता है। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हुआ, कैंसिल हो गया। वैसे भी इसको अगर हम लोग नीचे लाते इधर, ये इधर ऊपर में था, गुना में था, इधर आता तो नीचे में आ जाता, वैसे भी कट ही जाता फिर। तो बस एक बात ध्यान में रखिए, बराबर के उधर बराबर के इधर सेम चीज रहता है तो क्या होता है, कट जाता है। चलिए अब हमारे पास क्या बचा, R1 का क्यूब। R1 कितना हमारे पास 6, तो 6 का क्यूब, प्लस R2 कितना है 8, तो 8 का क्यूब, प्लस R3 कितना है 10, तो 10 का क्यूब, बराबर में कैपिटल आर का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है 216, 8 का क्यूब कितना होता है 512, क्यूब आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। 10 का क्यूब 1000, बराबर में कितना, आर का क्यूब। 512 या 216, ठीक है, जोड़ दिया जाए, 6 2 8, 1 1 2, अब 5 2 7, 728, प्लस 1000 कितना हो गया 1728, 1728, बराबर में क्या है हमारे पास, आर क्यूब, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे में एक्स स्क्वायर बराबर 5 है, तो स्क्वायर हटता है तो उधर हम लोग किस में भेजते हैं, स्क्वायर रूट में। उसी तरह अगर क्यूब है, जैसे एक्स क्यूब बराबर 5 है मान चलिए, तो क्यूब हटता है ना तो उधर किस में जाता है भाई, क्यूब रूट में जाता है। किस में जाता है, क्यूब रूट में जाता है, ठीक है। तो ये आर का क्यूब है, आर का क्यूब है, तो अगर ये क्यूब हटेगा तो ये किस में आ जाएगा, ये वाला चीज क्यूब रूट में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, आर बराबर बचा क्या, क्यूब रूट ऑफ 1728, क्यूब रूट ऑफ 1728। अब देखिए, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी चीज दो गो सेम रहता है ना तो उसके बदला में एक गो बाहर निकलता है। जैसे देख लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 4 है, तो वर्गमूल के निशान के अंदर दो गो चीज सेम रहता है गुना में, तो उसके बदला में एक गो बाहर निकलता है, वही आंसर हो जाता है। उसी तरह क्यूब रूट के अंदर 3 गो चीज सेम रहता है ना, तो उसके बदला में एक गो बाहर निकलता है। तो 4 को 3 के बदला, सॉरी, हाँ 4 को 3 के बदला एक गो 4 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्यूब रूट के अंदर 3 गो चीज सेम रहता है तो एक बाहर निकलता है। तो आप कोई क्यूब याद रहना चाहिए, ठीक है। मुझे पता है 12 का क्यूब 1728 होता है, तो ये जो 1728 है ना, इसको हम लोग तोड़ कैसे लिख सकते हैं, 12 गुने 12 गुने 12। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 1728 को ऐसे तोड़ तोड़ के, ठीक है, तोड़ के 3 का जोड़ा बनेगा, बाहर निकलते रहेगा, हर 3 को बदला एक चीज बाहर निकालिएगा। चलो जी, तो 3 को 12 के बदला एक 12 क्या हुआ, बाहर निकला, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, किसी को दिक्कत है क्यूब रूट निकालने में तो अभी मैं निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसे आप नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, मैं इधर निकाल रहा हूँ। 1728 का क्यूब रूट निकालना है ना, तो पहले 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। हो सकता है कि आपको याद नहीं हो कि 1728 12 का क्यूब है, तो 1728 का मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, ठीक है। 2 8 16, एक इस पे आ गया, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, फिर 2 से, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक इस पे आ गया, 2 छक्के 12, फिर 2 से, 2 एकम 2, ये वाला छोटा है एक और लिए तो जीरो बैठा गया, 2 8 16, फिर 2 से, 2 5 10, 2 चौका 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 3 से, 3 9 27 और 3 3 9। तो 1728 को तोड़ के हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ये लिख सकते हैं। तो क्यूब रूट के अंदर 3 गो चीज के बदला एक चीज बाहर निकलता है। ये 2 3 बार है तो एक 2 बाहर देगा हमको, ये 2 3 बार है, एक 2 बाहर निकलेगा, ये 3 3 बार है, एक 3 बाहर निकलेगा, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, कितना आ गया आंसर, 12 आ गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, इससे आप नोट डाउन करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कह रहा है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुने 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए, जरूरत पड़ी तो एक कुआं खोदा गया, ठीक है,
पानी की ज़रूरत पड़ी होगी, तो एक कुआँ खोदा गया और कुएँ को खोदने के दौरान जो भी इसमें से मिट्टी निकला ना, जो भी इसमें से मिट्टी निकला, उस मिट्टी का हम लोग क्या बना दिए, एक चबूतरा बना दिए, इस तरह का प्लेटफॉर्म बना दिए बैठने वाला। तो हमसे पूछ रहा है, बताइए इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी, इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी। अच्छा, ये जो कुआं है, आप ही बताइए, ये जो कुआं है बेलन की तरह है, कुआं किसकी तरह है, बेलन की तरह। और ये जो चबूतरा है, ये किसकी तरह है, घनाभ की तरह, ठीक है। फिगर दिया, फिगर दिया नहीं है, बस आपको माइंड लगाना है। अच्छा देखिए, जब भी सवाल में डायमेंशन कुछ इस तरह दे दे, जैसे 4 × 3 × 2, तो ये हमारा लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है और ये ऊंचाई होता है, ठीक है। ये एल, ये बी और ये एच। सिर्फ 2 दे दे तो ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो कुएं को खोदने के दौरान जो भी इसमें से मिट्टी निकला है ना, उसका एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे का हमको क्या क्या दे दिया है, लंबाई और चौड़ाई दे दिया है। ऊंचाई हमसे क्या पूछ रहा है, इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करिए, ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। सीधी सी बात है। तो आप ही बताइए, कुएं से जो मिट्टी निकला उसी मिट्टी का तो हम लोग चबूतरा बना रहे हैं। तो कुएं द्वारा निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर में चबूतरे में लगाई गई मिट्टी का आयतन। दोनों में मिट्टी का आयतन क्या होगा, सेम होगा। यही ना, इसी में से जो मिट्टियाँ निकला है उसी से हम लोग इस चबूतरे को बना रहे हैं। तो दोनों जगह मिट्टी क्या है, सेम है, मिट्टी का आयतन क्या है, सेम है, ठीक है। तो चलिए, कुआं हमारा बेलन है, चबूतरा हमारा क्या है, घनाभ है। बेलन के बारे में क्या दिया है, व्यास 7 मीटर है। व्यास कितना मीटर है, 7 मीटर। तो आप ही बताइए त्रिज्या कितना होगा, 7/2 मीटर। चलिए, 20 मीटर गहरा ये जो कुआं है, जो भी बेलन है, इसकी गहराई मतलब हाइट, गहराई बोलिए चाहे हाइट बोलिए, बात क्या है, सेम है, ठीक है। हाइट कितना है, 20 मीटर गहरा है, 20 मीटर, ठीक है। क्या किया जाए, इसके हाइट को हम लोग कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल एच। और इसके हाइट को हम लोग छोटा एच मान ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, चबूतरे के बारे में क्या दिया है, लंबाई 22 मीटर। लंबाई कितना मीटर, 22 मीटर। चौड़ाई कितना मीटर, 14 मीटर। और ऊंचाई कितना मीटर, ऊंचाई तो निकालनी है हमें, सीधी सी बात है। तो चलो जी, कुएं द्वारा निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर में चबूतरे में प्रयुक्त या चबूतरे में लगाई गई मिट्टी का आयतन। बस आपको लिख देना है, कुएं कुएं द्वारा निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे में लगाई गई मिट्टी का आयतन, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्योंकि ये बेलन की तरह है तो मैं लिख सकता हूं क्या, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर में घनाभ का आयतन, बराबर में घनाभ का आयतन। लेकिन आप क्या लिखिएगा, आप इसके ऊपर ये जरूर लिखिएगा, इसके ऊपर जस्ट आप ये जरूर लिखिएगा कि कुएं द्वारा खोद के निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर में चबूतरे में लगाई गई मिट्टी का आयतन, ठीक है। उसके नीचे आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। चलो जी, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, 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 h इसका कैपिटल एच माने हम लोग। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। चलिए, पाई का मान कितना, 22/7। जब तक नहीं बोले 3.14 तब तक लेना नहीं है, सिर्फ 22/7 ही लेना है। चलिए, आर का स्क्वायर, आर कितना हमारे पास, 7/2। तो 7/2 का स्क्वायर करने मतलब 7/2 को 2 बार मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, गुने में एच, एच कितना है 20 बराबर एल, एल कितना हमारे पास 22, बी कितना है 14, एच तो हमें निकालना है, ठीक है। देखिए, बराबर को उधर बराबर के इधर सेम चीज़ रहता है तो क्या हो जाता है, कट जाता है। मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ, ठीक है। 22 से 22 क्या हुआ, कट गया। और एक साथ से एक साथ कट गया, ये 7 दूनी 14 कट गया। और 2 से ये 20 10 बार में कट गया, 2 दहिया 20। चलिए, हमारे पास क्या बचा, ऊपर में बचा 10 और नीचे में बचा कितना, 2 दूनी 4, 10/4। तो h का मान आ गया, h का मान आ गया 10/4। तो चलिए भाग दे देते हैं 10 में 4 से, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4×5 = 20, 2.5 मीटर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए, किसी को दिक्कत है क्या, यहाँ मैंने डायरेक्ट काटा है, ठीक है। अच्छा देखो, दिक्कत है किसी को तो आप समझ लीजिए भाई, इनडायरेक्ट भी समझ लीजिए। आपको चाहिए h का मान, ठीक है, h को उधर ही रहने दो, बाकी सबको इधर लाओ। इधर पहले से जो बैठा हुआ है बैठा हुआ है, ठीक है। 22 × 7 × 7 × 20, अब बाटा में नीचे में क्या है, 7 × 2 × 2, 7 × 2 × 2। चलिए, ये वाला चीज़ इधर गुना में था, इधर आएगा तो नीचे में आ जाएगा 22 × 14, 22 × 14। 22 से 22 कट गया, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, 2 दहिया 20। फिर वही चीज़ आ रहा है कि नहीं, 10/2 दूनी 4, 10/4, वही चीज़ आ रहा है ना। तो सीखिए जरा आप कैलकुलेशन, आप शॉर्टकट सीखिए, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे इस सवाल को। तो चबूतरे की ऊंचाई कितनी निकली भाई? चबूतरे की ऊंचाई हमारे पास कितनी है? 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, ठीक है। 2.5 मीटर ऊंचा है ये चबूतरा। तो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। अगर कोई कहीं समझ में ना आए तो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट में बता दूँ। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।